नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज फटाफट अंदाज में करेंगे। पीएम मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की है और उनको जन्मदिन की बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मिलने पहुंचे और उनको जन्मदिन की बधाई दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सार्गेई लावरोव से मुलाकात करने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर जयशंकर की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी का 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का दौरा प्रस्तावित है। पीएम का यह दौरा हाई सिक्योरिटी के बीच होगा। पीएम मोदी ने कांगड़ा दौरे के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से पैराग्लाइडिंग, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और अन्य हवाई वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। रोहतक दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सांपला में छोटूराम स्मारक पर पुष्प किए अर्पित। अमृत महोत्सव के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। रोहतक में दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 61वें दिन महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई है। यह यात्रा महाराष्ट्र में 14 दिनों तक चलेगी। तेलंगाना के कामारेड्डी से यात्रा करीब रात 9 बजे महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले के देगलूर से महाराष्ट्र पहुंची। राहुल गांधी 10 नवंबर को नांदेड़ जिले में और 18 नवंबर को बुल्ढाना के शोगांव में रैलियों को संबोधित करेंगे। 14 दिनों में राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र की 15 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटों को कवर करते हुए 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में आएगी। गुरुपूरब के पावन पर्व पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देगलूर स्थित यादगार बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह जी के गुरुद्वारा पहुंचकर अरदास की। राहुल गांधी ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से आपसी सौहार्द और समानता के लिए प्रार्थना की है। यही हमारी यात्रा का लक्ष्य है। देश भर में सिख समाज अपने पहले गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मना रहा है। गुरु नानक जयंती पर पर्व कई राज्यों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन गुरुद्वारों में अलग अलग तरह के कार्यक्रमों के साथ साथ खास कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। रेवाड़ी में सिख धर्म के संस्थापक और वैराग्य संत श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साल 2022 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। साल का यह अंतिम चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इसे भारत के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारत में चंद्र ग्रहण शाम 5:20 से दिखाई देना शुरू होगा और शाम 6:20 पर समाप्त होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। आज भी दिल्ली में वातावरण में धुंध की परत छाई हुई है। दिल्ली में साइकिलिंग करने वाले साइकिलिस्ट को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 321 दर्ज किया गया, जो कि हवा की गुणवत्ता की बेहद खराब श्रेणी में। नोएडा में AQI लेवल 333 दर्ज किया गया है, तो वहीं गाजियाबाद में 247 और फरीदाबाद में 253 दर्ज किया गया। हरियाणा के कई जिलों में वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में है। भिवानी में वायु गुणवत्ता 264 पर, तो वहीं रोहतक में AQI लेवल 230। सोनीपत में जेल प्रशासन ने एनजीटी के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की है, जहां पर जेल परिसर में कूड़े के ढेर में आग लगाई गई और कूड़े में आग लगाने पर एनजीटी ने रोक लगा रखी है। फरीदाबाद में AQI 300 के पार पहुंच चुका है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल मेला कपाल मोचन मेले का आज आखिरी दिन है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर 9 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कपाल मोचन मेले में पवित्र सरोवर में स्नान किया। यमुनानगर जिला प्रशासन के सभी अधिकारी इस दौरान मेला क्षेत्र में तैनात रहे। रात 12 बजे के ही श्रद्धालुओं ने स्नान करके मंदिरों में, गुरुद्वारे में पूजा अर्चना करके अपनी वापसी शुरू कर दी।
पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए थम गया है प्रचार। जिला परिषद के लिए कल 9 जिलों में होगी वोटिंग। पंच सरपंच के लिए 13 नवंबर को मतदान। कुरुक्षेत्र पुलिस भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी कर रही है और एसपी एसएस भौरिया ने बताया है कि कुरुक्षेत्र जिले में 403 पंचायतों के चुनाव होने हैं, जिसके लिए 435 स्थानों पर 652 बूथ बनाए गए हैं। एसपी एसएस भौरिया ने कहा है कि 74 संवेदनशील और 93 अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए हैं, जहां विशेष पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही एसपी ने कहा है कि जब से सूचना आचार संहिता लगी है, असलहा जमा कराने के आदेश हैं। आगामी 9 और 12 तारीख को होने वाले पंचायती चुनावों की तैयारियों को लेकर सिरसा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा है कि चुनाव के माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा और आपराधिक किस्म के लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया है कि 388 जगहों पर कुल 929 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 73 संवेदनशील और 65 अति संवेदनशील बूथ है, जहां पर पुरानी समस्या रही है या उनमें चुनाव के दौरान दिक्कत आ सकती है। 10 गांवों को भी चिन्हित किया गया। दूसरे चरण के कल होने वाले जिला परिषद चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए सिरसा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और सिरसा के एसपी अर्पित जैन ने सिरसा पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी। चुनाव में भाग लेने वाले हजारों पुलिस कर्मचारियों को एसपी अर्पित जैन ने आवश्यक दिशा निर्देश देकर ड्यूटी के लिए रवाना किया। सिरसा में कल दूसरे चरण के पंचायत चुनावों में जिला परिषद पद के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए एसपी सिरसा ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने के लिए पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई। प्रदेश पर 9 नवंबर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के मतदान में 18 जिला परिषद सदस्यों के लिए 133 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। चरखी दादरी में बीडीसी मेंबर और जिला परिषद के चुनाव 9 नवंबर को होने हैं। उसके एक दिन पहले जनता कॉलेज, जेडीकेडी कॉलेज, परशुराम हेतराम स्कूल, इनमें कर्मचारियों को ईवीएम बांटी गई। प्रशासन के द्वारा हिदायत दी गई है कि पुलिस के द्वारा समाप्ति के बाद जब पोलिंग पार्टियां ईवीएम लेकर वापस स्ट्रांग रूम तक पुलिस सुरक्षा में आएंगी और पुलिस टीम सतर्कता के साथ पोलिंग पार्टी के साथ स्ट्रांग रूम तक आएगी। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में मतदान में कुल 5,59,720 मतदाता वोटिंग करेंगे। पलवल में दलित वर्ग कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित होने वाले सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन को लेकर समिति के प्रधान एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उदय भान ने बताया कि दलित वर्ग कल्याण समिति के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में 5 फरवरी 2023 को पुरानी जीटी रोड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रांगण में हुआ। फरीदाबाद की सविता रानी को मिला नेशनल फ्लोरेंस नाइटलिंग अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। कोरोना काल में मेडिकल सेवा के लिए मिला सम्मान। कैथल में किसानों ने सरकार की तरफ से जारी चिराग योजना और नई शिक्षा नीति के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार सरकारी स्कूलों को मर्ज कराना बंद करे और 50,000 जो अध्यापक के पद हैं उन पर अध्यापकों की भर्ती हो। एमबीबीएस छात्रों और उनके अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी का विरोध किया है और फैसला वापस लेने की मांग उठाई। यमुनानगर के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल मेला कपाल मोचन मेले का आज आखिरी दिन है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर 9 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कपाल मोचन मेला में पवित्र सरोवर में स्नान किया। यमुनानगर जिला प्रशासन के सभी अधिकारी इस दौरान मेला क्षेत्र में तैनात रहे। रात 12 बजे ही श्रद्धालुओं ने स्नान करके मंदिरों में गुरुद्वारा में पूजा अर्चना करके अपनी वापसी शुरू कर दी। फरीदाबाद में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसमें भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल भिजवाने में मदद करने वाले लोगों को विजिलेंस ने सम्मानित किया। डीआईजी विजिलेंस कुलदीप यादव ने कहा है कि जागरूक लोगों की भ्रष्टाचार पर लगाम लगवाने में सबसे अहम होते हैं, लेकिन कई लोग डर के चलते शिकायत नहीं कर पाते हैं, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले बुलंद होते हैं। सोनीपत के जुआ गांव वासियों ने पानी निकासी नहीं होने की वजह से प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ शव यात्रा निकाली। सोनीपत के गांव जुआ में पंचायत और पंच पदों ने प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया और पंचायत चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करने की बात कही। सोनीपत के गांव जुआ की पंचायत द्वारा पानी निकासी को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर धरने पर भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी पहुंचे।
गुरनाम चढ़ुई ने सरकार को चेतावनी दी है कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर किए गए केस वापस नहीं लिए गए तो आगामी 24 नवंबर को प्रदेश भर में रेल रोककर विरोध जताया जाएगा। नशा तस्करी को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से बड़ा प्लान बनाया गया है, जिसमें हरियाणा पुलिस की टीमें नशा तस्करों और ड्रग पैडलर को पकड़ने के लिए काम करेंगी। डीजीपी ऑफिस की ओर से सभी जिले में निर्देश जारी किए गए हैं। पंचकुला पुलिस कमिश्नरी में एंटी नारकोटिक्स सेल बनते ही ड्रग पैडलर को पकड़ने के लिए कार्यवाही तेज हो गई है। अम्बाला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नशा तस्करी कर रही 2 महिलाओं और एक कार चालक को गिरफ्तार किया गया। दोनों महिलाओं से 520 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इन दोनों महिलाओं पर एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक महिला कोमल के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है। अम्बाला में एंटी नारकोटिक्स सेल में तैनात एएसआई निरंजन सिंह को सीआईए जीआरपी ने 250 ग्राम अफीम समेत गिरफ्तार किया है। साथ ही अफीम की सप्लाई देने पहुंचे शिव नारायण को भी दबोच लिया। जीआरपी सीआईए इंचार्ज जोगिंदर सिंह ने बताया है कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा और नशे की इस तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों को पकड़ा जाएगा। रतिया में इलेक्ट्रिक शोरूम में फायरिंग का मामला सामने आया है। 3 बदमाशों ने सरेआम फायरिंग करते हुए शोरूम संचालक से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शोरूम के मालिक से पूछताछ की और केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। पानीपत के गांजबड़ गांव में एक दोस्त पर दूसरे दोस्त ने हत्या का आरोप लगाया है। शराब के नशे में दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया और अस्पताल भेज दिया है। रतिया में नशे में धुत 2 युवकों ने जमकर बवाल काटा है। दोनों युवकों ने दुकानों पर तोड़फोड़ की है। शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों ने पुलिस पर भी हमला किया। नशे में धुत दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू की। पानीपत शहर के एक सीनियर डॉक्टर पर लापरवाही का केस दर्ज हुआ है। डॉक्टर पर आरोप है कि एक महिला के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने लापरवाही बरतते हुए महिला के पेट में पट्टियां और स्पंज छोड़ दिया और टांके लगा दिए। महिला ने पानीपत सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर से शिकायत की है, जिसके बाद सीएमओ ने टीम गठित की और जांच जो है में आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर जीसी गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 337 और 338 के तहत केस दर्ज किया है। वहीं आरोपी डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने महिला का ऑपरेशन नहीं किया है। पीली पटियाला नेशनल हाईवे 352 पर घने कोहरे की वजह से बेलरखा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर हो गई। सड़क हादसे में कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ियों को क्रेन की मदद से साइड करवाया गया। फरीदाबाद में बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। बाइक चला रहा नाबालिग बच्चा और उसके साथ बाइक पर बैठे 3 नाबालिग बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी की हालत नाजुक। रोहतक के कलानौर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। अनाज मंडी में रात के समय महिला और उसकी 2 बच्चियों के तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्पेशल टीम को जांच के लिए बुलाया है। फिलहाल शक के आधार पर मृतक महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। टोहाना शहर के कैंची चौक स्थित जनता आईएम मैटरनिटी अस्पताल में एमडी डॉक्टर महेश आहूजा के एम्बुलेंस ड्राइवर को पर्ची के माध्यम से धमकी देने और फिरौती मांगने का मामला सामने आया। सोनीपत में एक अज्ञात शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। लाश जहारी रेलवे फ्लाईओवर के नीचे पड़ी मिली थी। मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए। कयास लगाया जा रहा है कि शरीर से खून ज्यादा बहने की वजह से युवक की मौत हो गई। वहीं राहगीरों से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंदौर में बीच सड़क पर एक युवती की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 4 युवतियों ने मिलकर एक युवती की जमकर पिटाई की। युवती की पिटाई का वीडियो इंदौर के एमआईजी क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि मारपीट की वजह का पता नहीं चल पाया है। हरियाणा में अब धान की कटाई के बाद पराली हाथों हाथ बिक रही है। खेतों में पराली बिकने के बाद किसानों को भी फायदा हो रहा है। 5 से 6 हज़ार प्रति एकड़ के हिसाब से बिकने वाली पराली से उसके खेत में हुए खर्च का बोझ कम हो रहा है।
दिल्ली से रोहतक पहुंचे पराली खरीदने वाले अरुण ने बताया है कि वहां पर किसानों की पराली खरीद रहे हैं और उसे ट्रैक्टरों के माध्यम से एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, जहां से उसे चारे के रूप में काटकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सप्लाई कर रहे हैं। गांव में पराली जलाने की सूचना देने वाले 38 नंबरदारों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिससे लेकर नंबरदारों में रोष है और आज उन्होंने कैथल गए लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। नंबरदार ने कहा है कि हमें गांव में रहना होता है, भाईचारा कायम करना होता है। अगर हम किसी गांव वाले के पराली जलाने की शिकायत प्रशासन से करते हैं तो हमारे पास सुरक्षा नहीं है, हमारा भाईचारा भी बिगड़ता है। पराली जलाने की सूचना देना हमारा काम नहीं है, इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं और सस्पेंड नंबरदारों को किया गया है, यह गलत है। नंबरदारों को बहाल किया जाए। चरखी दादरी में डेंगू लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष टीमों का गठन करके घर घर जाकर कूलर, फ्रिज और टंकियों को चेक किया जा रहा है। डिप्टी सीएमओ गौरव भारद्वाज ने बताया है कि चरखी दादरी में जहां भी पानी भरा हुआ है वहां पर फॉगिंग की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें नजर रख रही हैं। बीमारी फैलने पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। बहादुरगढ़ में कीटनाशक बनाने वाली एक दवा कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग की वजह से फैक्ट्री की छत भी नीचे गिर गई। आग की वजह से पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। हादसा बहादुरगढ़ के गणपति धाम में स्थित फैक्ट्री नंबर 75 में हुआ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में वातायीन इलाके में एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें लगभग 20 लोग घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित होने की वजह से अचानक पलट गई। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भोलेनाथ की नगरी काशी के घाट दियों की रोशनी से जगमगा उठे। देव दीपावली पर शाम 5:15 से पवित्र गंगा नदी के तट पर 10 लाख दिए जलाने की शुरुआत हुई। भव्य और दिव्य देव दीपावली मनाने के लिए यूपी कि योगी सरकार ने सभी तैयारियां की हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को वाराणसी पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। घाटों पर 10 लाख दियों के साथ ही पूरे शहर में भी देव दीपावली पर 11 लाख और दिए जलाए गए और इस कार्यक्रम के कारण वाराणसी में अद्भुत सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में पहले एडिलेड में अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के दाहिने हाथ में चोट लगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर अनुराग कश्यप जल्द ही फिल्म फाइल नंबर 323 में नजर आएंगे, जिसमें देश के भगौड़े बिजनेसमैन विजय माल्या की भूमिका में नजर आएंगे। वेब सीरीज मुखबिर द स्टोरी ऑफ ए स्पाई 11 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। हाल ही में सीरीज के लीड एक्टर प्रकाश राज ने कहा कि सीरीज की स्टोरी बहुत अच्छी है। केजीएफ स्टार यश को हाल ही में कलीना एयरपोर्ट पर देखा गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में यश डैशिंग लुक में दिखाई दिए। मलाइका अरोड़ा को हाल ही में मुंबई के बांद्रा इलाके में स्पॉट किया गया। इस दौरान उन्होंने बैकलेस मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार और संगीतकार विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक कदम रखने जा रहे हैं और उनकी पहली फिल्म कुत्ते की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। आसमान भारद्वाज के निर्देश में बन रही फिल्म कुत्ते अगले साल यानी कि 2023 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म में अर्जुन कपूर और नसीरुद्दीन शाह जैसे सितारे नजर आएंगे। प्रभास की आगामी फिल्म आदिपुरुष की रिलीज 6 महीने के लिए टाल दी गई है। यह फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।